अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और अभी ना हम लोग जा रहे हैं, मैं, उस्मान और मेरे अम्मी अब्बू, हम जा रहे हैं। उस्मान के जो हैं वो कुछ काम हैं जो कि हमने करने हैं। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ महीनों से आप देख रहे थे कि मेरे घर में जो सब कुछ चल रहा था, अगर आप मेरे साथ रहें और अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो भी मैं बता देती हूँ, मेरे चैनल पे अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो हुआ कुछ इस तरह से था कि अक्टूबर में उस्मान को मेल आ गई थी जॉब की कि मतलब 1 मंथ का नोटिस दे दिया और इस तरह से, और ऑप्शन दे दिया था एक और जगह पे आप जो है वो कर लें। तो हम लोग उसके लिए मतलब विलिंग नहीं थे, तो उस्मान ने रिज़ाइन कर दिया था। और उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, क्या करें क्या ना करें। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आप क्यों नहीं बता रही हैं क्या चल रहा है। एक्चुअली ना ये सब कुछ पहले से प्लान नहीं था। और बाहर जाने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए मेरे हस्बैंड का और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उस्मान के अब्बू का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब से मैं यही बात सुन रही थी कि उन्होंने कहा था कि मैं उस्मान को हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजूँगा, या फिर वो अपनी जो एजुकेशन है, हायर स्टडीज़ जितनी वो कर सकते हैं वो करें। ये मेरा बहुत बड़ा एक ड्रीम है। उस्मान का भी इस वजह से था, उनके अब्बू का भी था। तो अब फाइनली जी हमें मौका मिल गया। पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया कि हम लोग पहले टेंशन्स में चल रहे थे। जब जॉब ख़त्म हुई उसके बाद काफ़ी टेंशन्स में महीना दो हम लोग रहे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर जी उस्मान ने मुझे कहा कि मरियम, मेरा साथ दो मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए, और मैं अपनी स्टडीज़ जो है वो आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो इस वजह से फिर हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जी काम जो है वो अब हो गया फाइनली। मन्नू, यू आर हैप्पी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आपको मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि काम जो है वो इतना मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से था कि एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब हम जब से ही हमने डिसाइड किया था, कितने मंथ्स हो गए हैं हम लोग इसमें लगे हुए थे। लगे इस तरह से हुए थे कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी हो रही थी, और आपको आखिरी टाइम तक, जब तक आपका वीज़ा लग के नहीं आता, आपको पता नहीं होता आपने जाना है या आपने नहीं जाना। वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। और उस्मान का ये था कि उनका गैप स्टडी में आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। टेलीकॉम में वो बहुत अच्छे उस पर जॉब करते थे जब यहाँ से उन्होंने रिज़ाइन किया। तो इसलिए हम लोग अब डाउट में थे कि वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। एडमिशन उनका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन हो गया था। यूनिवर्सिटीज़ देखी, फिर हमने ये देखा कौन सा कोर्स है जो फ्यूचर में जाके उनको फ़ायदा देगा, जो कि उनके लिए बेहतर होगा। वापस आते हैं या जहाँ भी वो रहना चाहते हैं, उनकी अपनी चॉइस है, तो उनके लिए बेहतर भी हो। तो खैर वो हो गया, फिर एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद वीज़े का प्रोसेस चल रहा था। तो अब मैं आपको बीच में इसलिए नहीं बता रही थी कि जब तक कुछ फ़ाइनल नहीं हो जाता हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि वीज़ा लगता है नहीं लगता। और मैं पहले से आपको बता देती कि प्रोसेस चल रहा है, फिर उसके बाद ना होता तो फिर भी मैं बातें ही सुनती। तो मैंने ये सोचा था कि जब काम हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, तो मैं आप लोगों को फिर बता दूँगी। और एक और बात, बहुत सारे मुझे ये कमेंट्स आ रहे थे कि बाहर मत जाएं, क्यों जा रही हैं, लोग वापस आ रहे हैं। तो अब मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ। पहली बात तो ये कि जब मैंने मतलब मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बात की थी कि मरियम, मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। मेरी शादी को इंशाल्लाह माशाल्लाह अभी मार्च में 7 इयर्स पूरे हो जाएंगे। और उससे पहले से, जब से मेरा निकाह हुआ, मेरा रिश्ता हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को एक ही ड्रीम देखते हुए, मतलब हमेशा वो यही बात करते थे, मुझे अपना स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब कुछ ना कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो फाइनली जी जब उन्होंने मुझे ये बात की कि मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरा साथ दोगी? तब मैंने उनको एक ही बात कही थी कि कभी भी अगर आप देखेंगे अपने साथ या अपने पीछे मुड़ के, आप हमेशा जो है ना मुझे अपनी स्ट्रेंथ समझें। आप हमेशा मुझे अपने पीछे और अपने साथ पाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपकी वीकनेस बन के आपके रास्ते में आपको तंग करूँगी। मैं कभी भी नहीं चाहती इस चीज़ के लिए कि वो मेरे लिए वीक हों, या कभी लाइफ में उनके माइंड में ये बात आए कि मैं अपनी वाइफ की वजह से या अपनी शादी की वजह से मैं वीक हो गया, मैं नहीं जा सकता था। तो कोई भी ये बात उनके माइंड में मैं नहीं चाहती थी कि आए। जब आप किसी से प्यार करते हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, फैमिली जब आपकी होती है, तो एक ही बात होती है आपकी कि जो आपके प्यारे होते हैं ना, उनकी खुशी में ही आपकी खुशी होती है। बाहर जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी बाहर जा रहे हैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए।
रहते हैं वापस आते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। इतने आगे का ज़िंदगी का नहीं पता, तो आगे का क्या कह सकते हैं कि फ्यूचर क्या है और क्या नहीं है। लेकिन हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि उनका ड्रीम पूरा हो रहा है। उनके जो फादर हैं वो बहुत खुश हैं, उस्मान माशाल्लाह बहुत खुश हैं, और इमोशनल हम बहुत ज़्यादा, मैं खैर बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने उनकी खुशी के लिए सब कुछ किया है, उनका साथ दिया है। अपना घर वाइंड अप करना, अपने प्यारों से दूर जाना इतना ईजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनके साथ नहीं जा रही हूँ, वो ख़ुद जा रहे हैं। कुछ सामान जो है वो घर का हमने सेल कर दिया, बाकी सारा सामान अभी भी अम्मी के घर है। तो कुछ प्लान ही हमारा इस तरह से नहीं था, सब कुछ इतना अचानक लाइफ में हुआ कि समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मैंने अपने हस्बैंड के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ किया है तो आई एम वेरी हैप्पी, और वो खुश होंगे तो मुझे खुशी होगी। हालांकि मैं बहुत इमोशनल हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उनके बगैर सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी रहूँगी, मैं कभी नहीं सोच सकती थी। बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो खुश हैं, और जब आपके प्यारे खुश होते हैं तो आप भी बहुत बहुत खुश होते हो। अच्छा जी, तो ये था सारा मतलब किस्सा। मैं सामने बैठ के बात करना चाहती थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज की वीडियो में, व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर लूँ। और एक और चीज़ ये कहूँगी कि कल के लिए रिग्रेट रखने से बेहतर है आज आप स्टेप ले लें। हमने जब ये प्रोसेस स्टार्ट कराया था ना, तो मेरे हस्बैंड तब भी बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं थक जाते थे, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे, और तब हमेशा मैंने उनको सपोर्ट किया। हमेशा मैंने हर स्टेज पे उनको यही कह के सपोर्ट किया कि कोई नहीं, आपने जो ड्रीम देखा है, कुछ पाने के लिए इंसान कुछ खोता है, तो कोई बात नहीं, आप जाएं, अपनी लाइफ जिएं। कल को ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, और कभी भी ये ना हो बैठ के किसी चीज़ पे अरमान करें, अफसोस करें कि मेरा ये ड्रीम मेरे दिल में अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चंस आते हैं, क्यों जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, फ्यूचर नहीं है, ऐसा है वैसा है। मुझे नहीं पता, आगे फ्यूचर में जो भी होगा अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हाँ, अगर आप अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए अच्छी नीयत से जा रहे हो, तो मेरा मानना यही है कि अल्लाह ताला भी आगे आपके रास्ते आसान करेगा। तो जी, अब फ़ाइनल मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान जो हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अब ये भी बता देती हूँ। उस्मान जा रहे हैं जी यूके, और यूके में लंदन इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं स्कॉटलैंड जा रहे हैं। और हमारे फ़ाइनल थोड़े से काम रहते थे, आज कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती थी वो की, उसके साथ थोड़े से और काम थे। मैंने कोई उस्मान की शॉपिंग नहीं की, अभी मैं सिर्फ बाहर निकली हूँ। और मैंने आपके साथ जो शेयर की है, उनके थर्मल मैंने 2-4 लेने थे और एक आध अपर लिया, और बस बाकी मैंने कुछ भी उनकी शॉपिंग नहीं की। उस दिन जब मैं गई थी अपने होम टाउन में, तब भी मैंने उनके सिर्फ फेस वॉश और बॉडी स्प्रे, इस तरह की 3-4 चीज़ें उनकी जो ज़रूरत की थी वो ली हैं। कोई हमने शॉपिंग नहीं की, और वैसे भी हमारे पास मतलब जितनी सेविंग थी सब कुछ हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि आप जब बाहर जाते हो ना, और एज अ स्टूडेंट आप जाते हो, तो वो इतना इजी नहीं होता। उसमें जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी काफ़ी आती हैं। लेकिन फाइनली ये है कि उस्मान जा रहे हैं, और आज हम बस उसी के फाइनल काम करने लगे हैं। तो टाइम बहुत कम है। उसके बाद मैंने पैकिंग भी कोई नहीं की, बैग्स में अभी लेके घर जा रही हूँ, और मैं एक दिन पहले बस मतलब बैठूंगी, जितना मुझसे पैक हो सका, उसमें भी सिर्फ कपड़े वगैरह हुए या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही मैं साथ दूंगी, और बाकी वो होगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही खैरियत से पहुंचेंगे तो वहाँ पे ख़ुद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे अम्मी अबू भी आज साथ थे, उन्होंने कहा कि हम भी चलते हैं। तो हमारे तो काम हो गए, जो उस्मान की डॉक्यूमेंटेशन के काम थे फाइनल वो हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे आए जानान पे, इसका फुल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आके बस फिर बहुत ही हैवी हार्ट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी तो हालत ऐसे हुई है कि मैं ड्राइव भी कर रही थी, मैं भाग दौड़ भी रही थी, मैं उनकी पैकिंग भी अभी करनी है, उनकी चीज़ें भी पूरी कर रही हूँ, बाहर के घर के काम। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी कुछ अरसे से लाइफ जो है ना, मतलब रोलर कोस्टर इसीलिए कह रही थी कि बनी हुई है, कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, और भागते दौड़ते कभी एक डॉक्यूमेंट कभी दूसरा, मतलब इतना ज़्यादा ये टाइम मेरा इस तरह से गुजरा है। और अभी हम लोग जाएंगे जी IDC।
हम लोग पहले गए थे F8 की जो इनकी ब्रांच है, मेन ब्रांच है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कोविड टेस्ट जो है वो हो रहे हैं G8 की ब्रांच में। फिर उसके बाद हम यहाँ आए। यहाँ पे जी अब आपको मैं एक और बात बता दूँ, कोविड की वजह से जो सिचुएशन है इतना कम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने, बाहर जाना या मतलब जितने भी काम है इतने कम्प्लिकेटेड कर दिए हैं। उस्मान का जो है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो कराना था कोविड टेस्ट, और वो नेगेटिव होगा तभी आप जो है वो जा सकते हैं, फ़्लाइट ले सकते हैं और आपको अंदर एंटर होने देंगे। इमिग्रेशन भी आपकी तभी क्लियर होगी जब कोविड आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जी उस्मान जा रहे हैं कोविड का टेस्ट कराने के लिए, और बहुत ज़्यादा ना डर लगता है। एक एक स्टेज पे आप इतना डर रहे होते हो, अजीब सी फीलिंग हुई होती हैं। तो खैर फ़ौरन हो गया था उनकी, उन्होंने दोनों साइड्स पे किया था। वैसे एक साइड पे ये होता है, नोज़ वाला जो होता है वो करा रहे हैं यहाँ पे, और इसका ये होता है कि कहते 24 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन उस्मान की शाम तक, रात तक रिपोर्ट आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आई थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हम जब अभी होम टाउन से आए ना, रात को उस्मान को इतना ज़्यादा फ़ीवर था कि हमें बहुत टेंशन हुई हुई थी, क्योंकि अब फाइनल डेज़ ही हैं उनके, बस यही दिन है, और उसमें अल्लाह ना करे कोविड का हम यही डर रहे थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात तक रिपोर्ट्स आ गई, रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव थी, तो सारे काम डन हो गए हैं और अब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। होप सो कि अब आप लोग नाराज़ भी नहीं होंगे कि मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई बात आपसे शेयर नहीं करा, बता नहीं रहा, तो उसमें कुछ छुपा रहा है। हाँ, टाइम आने पे मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अभी हम घर जा रहे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक, सब गाड़ियों से उतर गए। सारा दिन की ख्वारी करने के बाद जब शाम होने लगी है यहाँ आए तो ट्रैफिक भी ब्लॉक, और सब आराम से बैठ गए घंटा तो यहाँ पे। तो आज का दिन बिज़ी गुजरा इंशाल्लाह ताला जी। बाकी की जो है पैकिंग और जो चल रहा है वो कल के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, लेकिन अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि जैसे ज़िंदगी में हर मुश्किल टाइम गुजरा है, आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं, तो अभी भी आगे हमारे लिए बहुत आसानियाँ होंगी। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। उस्मान के बग़ैर मेरा भी यहाँ पे टाइम अच्छा गुजर जाए। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ने जो लिखा है मैं उस पर राज़ी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। हम खाना खाते हैं, काम कंप्लीट करते हैं और आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।